हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और आपको मैं बता दूं, हमने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है और उस सीरीज़ में आज हमारा लास्ट लेक्चर है हिस्ट्री के। और आपसे एक क्वेश्चन है, आप इसका ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। चूँकि हमने घटना चक्र के एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लिया है, अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है। हमने वैल्यू एडिशन के साथ, यानी वैल्यू एडिशन मतलब मैपिंग और जो हैंड रिटन नोट्स है उसके साथ साथ कुछ अन्य पॉइंट जो घटना चक्र में छूट गए थे उसको हमने स्टैंडर्ड बुक जैसे कि RS शर्मा और जो NCERT से कवर किया हुआ है, NCERT के कुछ जो मैप है उसको कवर किया था। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर के बाद एंशिएंट हिस्ट्री वाला लेक्चर ख़त्म, सीरीज ख़त्म हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या हमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और अन्य जो यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल हम लोग कवर करा रहे हैं, यूपी स्पेशल और अन्य जो घटना चक्र की 8 जो किताबें हैं, साइंस भी है, तो क्या उसको भी नोट्स आपको चाहिए? क्या उसको भी आपको पढ़ना है? अगर आपको पढ़ना हो, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें तब तो हम इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे और ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपका जब सपोर्ट मिलेगा तभी जो है ये मोटिवेशन भी मिलेगा। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में वैल्यू एडिशन करना और उसको डेली पढ़ाना एक टफ टास्क है और ये फ्री इनिशिएटिव है, बिल्कुल कम समय में, ताकि रिवीजन आपका बार बार हो सके। इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम के समय आपको कहीं भटकने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर ISPCS से, इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, इससे आप वहाँ से डाउनलोड करिए। या नहीं लिंक खुल रहा है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम खोलिए और स्टडी फॉर ISPCS सर्च करिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक, तो वहाँ से आप पूरे PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम अपने कंटेंट्स को। ठीक, तो गढ़वाल राजवंश, ये पूर्व मध्यकाल हम पढ़ रहे हैं। तो पूर्व मध्यकाल यानी वो है कि जो मध्यकाल से पूर्व जो समय था, जैसे कि 800 से लेकर के 1100 ईस्वी, 1100 से 1200 ईसा के आसपास का जो समय है उसको हम पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। घटना चक्र का ये लास्ट चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री में। उसमें गढ़वाल जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं उसको हमने दूसरे जगह से लिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, वैल्यू एडिशन किया है, जो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग के नोट्स को नहीं ज़रूरत है। सिर्फ आप इसको पढ़िए, 4 से 5 बार पढ़िए और किताबों पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक कौन था? वो चंद्रदेव था। उसकी राजधानी कहाँ थी? वो वाराणसी थी। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुसलमानों से लड़ने के लिए उसने क्या लगाया था? तुरुप दंड नामक टैक्स लगाया था। तुरुप दंड नामक टैक्स, ठीक, उसे काशी नरेश भी कहते हैं। और जो उस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। ठीक, कल्पद्रुम जो है, यानी वो लॉ की बुक थी, एक विधि ग्रंथ था, उसका लेखक कौन था? लक्ष्मीधर, वो उसका मंत्री था गोविंद चंद्र का। नैषद चरित का लेखक कौन था? श्रीहर्ष था, वो जयचंद्र के दरबार में रहता था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था और जयचंद्र को 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने हराया था और उसके पुत्र हरिश्चंद्र को अपने अधीन शासक बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना हुआ है, इसलिए हमने इस कंटेंट को रखा था, ताकि ये एक पेज मात्र कंटेंट है। ये दूसरी किताब से लिया गया है जिसमें ये बार बार पूछा हुआ था। चहमान या चौहान वंश, ठीक है, ये अजमेर और दिल्ली के क्षेत्रों पर शासक करते थे। इसका संस्थापक वासुदेव था। इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी। शासक अजय राज सेकंड ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो शासक अजय राज सेकंड ने की थी और उसे अपना राजधानी बनाया था। ये राजस्थान वालों जो राजस्थान पीसेस दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विग्रह राज चतुर्थ जो है विशलदेव ने दिल्ली पर अधिकार कर झांसी को जीता था। अच्छा, विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। ठीक, हरिकेली नाटक की रचना की थी और उसके 2 दरबारी कवि थे, वो सोमदेव थे। उसने क्या लिखा था? ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसान भी है। आरंभ में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो एक संस्कृत विद्यालय था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं, पृथ्वीराज तृतीय के राजदरबारी कवि थे। रणथंभौर के जैन मंदिर में शिखर जो है पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था ईस्वी में, और द्वितीय जो है 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज को प्रथम युद्ध में सफलता, दूसरे में मृत्यु हो गई थी इनकी और वो हार गए थे। अच्छा, एक छोटा सा कंटेंट ये लास्ट है, चूँकि मैंने इसलिए रखा था कि आपका कुछ भी पॉइंट छूटे नहीं, प्रश्न कहीं से आए, तो ये चीज़ वहाँ पे घटना चक्र में मिसिंग था, तो यहाँ हमने उसको रख दिया। चंदेल राजवंश जो है वो जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड एरिया के, ठीक है, प्रतिहारों के सामंत थे वो,
प्रतिहार जो वंश के सामंत थे चंदेल, उसका पहला राजा कौन था? नन्नुक था। ठीक, धंगदेव को चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता माना जाता है। उसे कलिंजर से खजुराहो अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विशाल विष्णु मंदिर बनाया, ठीक, जो चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। और धगदेव के शासनकाल में खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके शासन में? धंगदेव के शासनकाल में खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। प्रबोध चंद्रोदय का लेखक कौन है? कृष्ण मिश्र कृति जो है वर्मन का दरबारी कवि था। उसका जो कृष्ण मिश्र था वो कृति वर्मन का दरबारी कवि था। ये छोटा सा कंटेंट था। और हम आज जो है अब ये पूर्व मध्यकाल के जो अपने नोट्स हैं, जो छोटा सा कंटेंट है मात्र, उसको हमने लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। पृथ्वीराज जो थर्ड थे वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं उनको। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में जीते थे और 1192 में हार गए थे, जो हमने बताया। गोविंद चंद जो है गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र नामक, ठीक है, धर्मचक्र जीन बिहार सारनाथ में बनवाया था। धर्मचक्र जीन बिहार जो है वो सारनाथ में बनाया था। किसने बनाया था? गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने। आल्हा उदल जो है वो महोबा में थे, ठीक है, महोबा के थे। और चंदेल शासक परमल के सेनानायक थे वो। चंद्रबरदाई की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो ने। और जगनिक ने आल्हा खंड की रचना की थी। आल्हा खंड की रचना करने वाला कौन है? जगनिक है, ठीक है। पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक हैं। हमीर रासो सारंगधर हैं। जिजाक भुक्ति जो है वो बुंदेलखंड का ओल्ड नेम है। बुंदेलखंड का जो है पुराना नाम क्या है? जिजाक भुक्ति। यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2007 में प्रश्न पूछा हुआ है ये। धंगदेव जो है, धंगदेव है जिजाक भुक्ति वंश का शासक था। और हमने ऊपर बताया धंगदेव के समय ही खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था। जो यशोवर्मन जो है 930 से 950 इसका काल है। धंग का 950 से 1002 और विद्याधर का 1019 से 1029, कीर्ति वर्मा का 1060 है। ये क्रम मैंने इसलिए याद रखा है, ये इनका, चूँकि इनको यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा हुआ था प्रश्न ये, कि इनका क्रम बताइए। क्रम बताइए मतलब उसमें स्टेटमेंट में दे दिया था और एक उस स्टेटमेंट के बाद उसका जो है मैच दी कॉलम दिया हुआ था, तो उनको बढ़ते क्रम में रखना था। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। रिपीट करता है क्वेश्चन यहीं से। PYQ 70 से 80% रिपीट करते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछले 30 साल के PYQ लगाइए, 70 प्रश्न इसी साल यूपीपीसीएस 2023 में पूछा हुआ है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अगले, ठीक है। त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है वो कहाँ पे? चित्तौड़ में, राजा भोर परमार के काल में। पुंड्रवर्धन जो भुक्ति कौन है? इनका शासन कहाँ पे था? उत्तर बंगाल में था। पाल वंश का संस्थापक कौन है? काल था वो गोपाल था, क्षत्रिय वंश। और ये क्या था? ये बौद्ध धर्म का मतानुयायी था ये, ठीक है। सोमपुर महाविहार कहाँ पे है? सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते थे परम सौगत भी कहते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था 8वीं शताब्दी में। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी देने वाले हैं, ठीक। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक उस वक्त कौन थे? हरिभद्र थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बीपीएससी की जो बिहार वाली सीरीज है उसमें बताया था कि आप इस वाले एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज को करिए, पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दांती दुर्ग ने की थी 636 ईसा में। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न ये था। और जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दांती दुर्ग ने की थी और इसी ने जो है हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य भी किया था। ये प्रश्न 2003 में पूछा था और ये प्रश्न जो है 2015 में पूछा था। एक ही से संबंधित, एक ही राजवंश से संबंधित, एक ही राजा से संबंधित प्रश्न रिपीट किया इसमें, तो इसको ध्यान देना है। जो आपको मैं बताया था कल, ठीक, कि प्रश्न को रिपीट कैसे करता है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछ देगा। तो इसको आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना है, एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए प्रश्न। जो भी इसमें से पढ़ रहे हैं कंटेंट आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रकूट राजा जो है अमोघ वर्ष जो है वो तो कहाँ पैदा हुए थे? छावनी में पैदा हुए थे। महानतम प्रतिहार शासक कौन है? मिहिर भोज है, बहुत महानतम शासक, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों में, ठीक है, मिहिर भोज जो थे ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? उनका कालखंड है 836 से 885। और उन्होंने कौन सी, मिहिर भोज ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि धारण की थी और प्रभास की उपाधि धारण की थी। वह अब ये क्रम जो है इसको याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वत्सराज जो है 755 से 800 ईसा। नागभट्ट सेकंड जो है 800 से 833। महेंद्रपाल प्रथम 885। महिपाल जो है 912। ये जो है क्रम है इसका। तो इस क्रम को आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना है, इसको एकदम याद करना है। छोटा सा कंटेंट यहाँ पे बचा हुआ है। चूँकि हमने आज लास्ट ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इसलिए हमने सोचा कि पूरा जो कंटेंट छूट रहा है सारे कंटेंट्स को इसमें कवर कर लिया जाए। तो
छोटा सा कंटेंट है, ज़्यादा इसको रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। महान जैन विद्वान जो है हेमचंद्र किसी की सभा में अलंकृत करते थे, कुमारपाल में। कुमारपाल की सभा में महान विद्वान जैन विद्वान थे हेमचंद्र, याद रखिएगा हेमचंद्र जो है वो जैन विद्वान थे हेमचंद्र, और किसकी सभा में थे? कुमारपाल, सोलंकी वंश में, ठीक है। लक्ष्मण सेन जो है सेन वंश का शासक था, जिसमें नया संवत शुरू किया, लक्ष्मण संवत। इसकी कालखंड क्या है? 1178 से 1206, इसका कालखंड जरूर याद रखिएगा। विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर, चतुर्वर्ग चिंतामणि के हिमाद्री, और दयाभाग के जिमूतवाहन। ये मेडावल पीरियड के लॉयर भी थे, ठीक है। तो इसको अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको कंटेंट को रखा हुआ। पूछा हुआ एकदम प्रश्न है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए इसको। आरओ के लिए भी आने वाली वैकेंसी यूपी से 2024 के लिए भी एकदम स्टार मार्क करिए, क्योंकि जब पेपर आता है तो हम लोग प्री के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, जबकि प्री अब ऐसा हो चुका है कि उसको साल भर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने अभी से इसको शुरू किया था, ताकि अब से अगर कंटेंट पड़ा रहेगा, आप देखे रहेंगे 10 मिनट के वीडियोस को, तो बाद में आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बार बार आप पढ़िए, एकदम धूमधाम से सिलेक्शन होगा प्री में। राजशेखर जो है गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, ठीक, महिपाल के प्रथम के दरबार में रहते थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार जो है शासक महेंद्रपाल और महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। उनकी रचनाएं क्या हैं? ठीक है, कर्पूर मंजरी, ठीक, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास की रचनाएं। इन्होंने इतनी रचनाएं की हैं राजशेखर ने। अच्छा, एक छोटा सा कंटेंट जो है घटना चक्र में जो था, जो नोट्स में छूटा हुआ था, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, इसमें से एक भी कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आप सपोर्ट करिए, हम आपको जो है घटना चक्र के सभी किताबों को पढ़ा देंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, अगर आपका जो डिमांड रहा तो ज्योग्राफी से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सभी जो है साइंस वाइंस सब पढ़ा देंगे। प्री के लिए कहीं भटकना है, वन स्टॉप सोल्यूशन यही हो जाएगा। और बिल्कुल फ्री कंटेंट है, कोई इसमें पैसा और सब चीज़ें कुछ वाला पेड लेक्चर है नहीं, क्योंकि पेड लेक्चर में वो कंटेंट भी नहीं मिलता है। तो इसको आपको एकदम यहीं पढ़ना है। इसको कई बार पढ़िए, एकदम नोट्स को PDF से हमें डाउनलोड करके कई बार पढ़िए, आपका हो जाएगा, ठीक है। गोविंद चंद जो है गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। जो गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी थी वो बौद्ध मतानुयायी थी, और सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाया था। हमने ऊपर कंटेंट में पढ़ा था, लेकिन इसमें जो है गोविंद चंद का जो मंत्री है लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने। कृत्य कल्पतरु, इसमें 24 अध्याय हैं। और गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? वो जयचंद्र था। हम्मीर महाकाव्य ने चौहानों को क्या बताया? सूर्यवंशी बताया है। हम्मीर महाकाव्य क्या है? हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान जो है सूर्यवंश चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे, और वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। 4 अग्निकुलों में, यानी राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति का जब सिद्धांत पढ़ते उसमें 4 अग्निकुलों में से वो एक थे, ठीक। तो ये हमने पूर्व मध्यकाल के ये छोटा सा कंटेंट हमने पढ़ा, और ये आपको बताया कि ये इसको हमने कंपाइल करके अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। और चूंकि आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सपोर्ट करिएगा, और आप डिमांड करेंगे तो आपको जो है घटना चक्र के पॉलिटी, ज्योग्राफी विथ मैपिंग, ज्योग्राफी कराएंगे तो मैपिंग के साथ कराएंगे, वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग सब पढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स, साइंस, और जो जनसंख्या और अन्य जो चैप्टर्स जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उसको भी करा देंगे। लेकिन आपको एक डिमांड रही तो ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्या इस सीरीज़ को जारी रखना ज़रूरी है, या आप चाहते हैं इसको जारी रखना, तो हम लोग इसको जारी रखेंगे। और इसको डाउनलोड करिए, कई बार पढ़िए, और आपका जरूर सिलेक्शन होगा। एकदम साल भर पढ़ना है प्री के लिए, एकदम बिल्कुल जो है घबराना नहीं है, साल भर पढ़ना है, एकदम हो जाएगा। धन्यवाद।